श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के आज एक बैठक जो है अधिवक्ता, बड़ी अधिवक्ता कहिए चाहे यहाँ के धर्म प्रेमी, एक्चुअली बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं मोहनलाल बर्मन जी, इन्हीं के आवासीय कार्यालय में एक बैठक हुआ है और इसी निमित्त जो है एक तैयारी समिति आप देख सकते हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं। इस बैठक में जैसे क्या चीज हुआ, कब से बैठक में मुख्य रूप से इस चंचला माता की धरती पर भागवत कथा का आयोजन हमारे परम पूज्य गुरुजी श्री इंद्रदेव शास्त्री महाराज के द्वारा 28 मार्च से 3 अप्रैल तक 7 दिवसीय कथा का इसमें आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे भाई श्रवण जी अग्रवाल जी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनके परिवार के सभी सदस्य इनका आयोजक हैं, मुख्य यजमान हैं और इन्हीं का परिवार के द्वारा ये 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, श्रवण कुमार अग्रवाल जी जो है, क्योंकि इन्हीं के आवासीय परिसर में एक्सिस बैंक है, इन्हीं के द्वारा जो है एक कथा का एक तरह से आयोजन है। इसमें सुन रहे हैं कि बगैर चंदा का कर रहे हैं। हाँ, ये किसी का एक पैसा कोई इसमें सहयोग जो है आर्थिक सहयोग नहीं है। इस तरह का हमें लगता है कि पहली बार जामताड़ा की धरती पर बगैर चंदा का जो है धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। हम बिल्कुल ही स्वेच्छा से ऊपर वाले का कृपा और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सबका सहयोग लेकर के इस आयोजन को करते हैं। ये कथा कब से प्रारंभ है? कथा 28 मार्च से। कौन आएंगे इसमें? इंद्रदेव जी महाराज अच्छा, वृंदावन से आएंगे। 7 दिनों की कथा है। 7 दिनों की कथा है। पंडाल उंडाल सब जो है सब बुकिंग हो चुका है, सब मैंने सब व्यवस्था की है। और क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था कलश यात्रा से शुरू होगी और कलश यात्रा से शुरू होगी और इस यात्रा को जो है भव्य बनाने के लिए ही जामताड़ा के सभी लोग यहाँ पर जैसे जुटे हुए हैं। प्रभु मंडल जी भी हैं और ये भी जो धर्म प्रेमी हैं और इन लोगों के देख रेख में कई यहाँ पर कथा हुई है, लेकिन ये कथा जो है अलग ढंग से है, क्योंकि और जो कथा होती थी उसमें सब के सहयोग से होता था, लेकिन इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक सहयोग जो है सिर्फ श्रवण जी ही कर रहे हैं। आगामी कहाँ से सब मेजबान ढूंढ लिया आप लोग? आगामी 28 मार्च 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा समिति का जो आयोजन किया गया है, उसमें मुख्य यजमान एवं स्वजन जो है हमारे बड़े भाई श्रवण कुमार अग्रवाल एवं उनके पूरे परिवार हैं। और इस जामताड़ा की धरती पर सबसे पहला कथा है जिसमें आर्थिक सहयोग किसी से नहीं लिया जाएगा। हम कमेटी को मानसिक और शारीरिक सहयोग करेंगे और यह कथा पूरे झारखंड का एक अलग पहचान वाला कथा होगा। खासकर जो हमारा कलश यात्रा जो 28 मार्च को होगा, उस कलश यात्रा में सुसज्जित के लिए हाथी रहेंगे, घोड़ा रहेंगे, ऊँट रहेंगे, रथ रहेगी और बाहर से जो भी हाथी घोड़ा पाल के जो कन्हैया लाल के रहेंगे। हाँ। और ये तो राधे रानी की कृपा है कि जो जामताड़ा की माँ चंचला की धरती पर श्रवण कुमार अग्रवाल जैसा एक दिव्य पुरुष पैदा हुए थे, जिस जामताड़ा में इतना भव्य कार्यक्रम किया है। हम लोग का भाग्य है। सभी लोग कमेटी के मेंबर हैं और ये लोग जो है सभी कथा में लोग रहते हैं। क्या जी बिल्कुल। क्या है इस कथा का मैंने अभिप्राय कहाँ से आया? ये कथा मेरी क्योंकि बगैर पैसा का जो है आप ही लोग सब कुछ खर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कथा जो है मेरी मम्मी का जो है बहुत दिनों से मन था कि इंद्रदेव जी शास्त्री महाराज का जब उन्होंने दीक्षा लेने के बाद उनके मन था कि एक बार कथा हम लोग भी करवाएं और जामताड़ा में ही ये कथा करवाएं और इसको वृहत रूप में बहुत ही अच्छे रूप से किया जाए। तो इस विचार को लेकर के जो हम लोगों ने गुरुजी से पहले बात की और पूछा, हमारे जितने भी भागवत कथा समिति के यहाँ के सदस्य हैं, इन लोगों से हमने पूछा कि हम लोग कथा करवाना चाह रहे हैं तो आप लोगों का कैसा सहयोग रहेगा। आर्थिक सहयोग हमें नहीं चाहिए, आप लोगों का जो है पूरा जो है शारीरिक सहयोग और मानसिक सहयोग चाहिए होगा। सारी चीज़ें तय होने के बाद जो हम लोगों ने इस चीज़ को जो है करने का प्लान किया और इस 28 मार्च को जब हम लोग कथा करेंगे, कलश यात्रा जो निकलेगी, इसमें हम लोग ऊँट,
हाथी, घोड़ा, सारी रथ रहेगा। उसके अलावा इस्कॉन मंदिर वृंदावन से जो है कुछ हमारे भक्त प्रेमी जो है वो संकीर्तन करने के लिए जो है आएंगे। इस प्रकार से ये सारा चीज जो है कथा होगा। चलिए, कथा को लेकर के सभी में जो है काफी यहाँ पे उत्साह है, और हम भी चाहेंगे कि भगवान जो है इस कथा को स्वयं खड़े होकर के सफल बनावे। धन्यवाद।